गाइस, मेरा नाम है रचित पवार और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 1 में। आज ये लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आपको मैं बीच बीच में एक जैसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग का एक वो फोटो दिखाऊंगा और आप उसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो में ही दिखाऊंगा तो बहुत हिल सकता है, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम जब नया एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड कंसेप्ट, जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। एज एन आईटी स्टूडेंट मुझे सॉफ्टवेयर पता है, पर शायद आपको नहीं पता होगा। तो सॉफ्टवेयर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम्स का सेट है। सॉफ्टवेयर पहले एक डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ यूज टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक सॉफ्टवेयर किसी भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स या फंक्शन का ग्रुप है, ठीक है, सेट है या ग्रुप है जिससे हम किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और अपने ह्यूमन के जो हमारा जो टास्क होगा उसे हम ईजी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। पता ही चल गया है कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने टास्क को इजी कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर को डेवलप भी करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप कौन करता है? आप सब सोचेंगे कि कौन करता है सॉफ्टवेयर को डेवलप। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक कोडर, एक प्रोग्रामर करता है। एक प्रोग्रामर एक ऐसा स्पेशल पर्सन होता है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है या सॉफ्टवेयर को डेवलप कौन करते हैं, पर हमें इसके टाइप्स भी पता लगने चाहिए ना कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। तो अगर बेसिक कंप्यूटर साइंस में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। ये है कि 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो 3 साइज के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम के यूज़ के लिए होते हैं, हमारे सिस्टम को वर्क परफॉर्म करवाते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 एग्जाम्पल हैं जो बहुत ईजी और बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे सिस्टम को सच में वर्क करवाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर बेकार है। और दूसरा है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर, मतलब जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज, जो C++, सी लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेजेस होती है उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो वो भी एक पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सेकेंड टाइप का सॉफ्टवेयर हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे अपने यूज़ के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और थर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वो हमारा सिस्टम और एप्लीकेशंस का मेल जोल का सॉफ्टवेयर होता है। और जो अदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो आजकल हम बोलते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और एक्सेट्रा, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब इन 3 सॉफ्टवेयर के ही सब कैटेगरीज होते हैं। तो ये हमारा होता है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा मेन फोकस, जो मेन मोटो है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो अब जैसे हमने बोले कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिया, पर अब हमें ये जानना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो भाई एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, या आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी बोल दो कि ऐसी चीज़ होती है जिससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। अब हमारा सॉफ्टवेयर है, हमने बना दिया, हमारे प्रोग्रामर, कोडर, डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बना दिया। अब जब वो सॉफ्टवेयर बन गया तो उसके अंदर कुछ खामियां भी रही होगी, क्योंकि ह्यूमन ने बनाया वो सॉफ्टवेयर, तो खामियां तो होगी ही। तो इन खामियों को, इन गलतियों को, इन एरर्स को, इन गैप्स को सही करने के लिए हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वो तरीका है जिससे हम किसी भी वेल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, या डेवलपिंग फेज में सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि क्या वो एक्सपेक्टेशन से, यूज़र के एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर लोग बना तो दे देंगे पर वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता। तो बस इसी चीज़ को देखने के लिए कि क्या जो हमने बना दिया है, जो हम पे रिजल्ट है, वो जो हमारी एक्चुअल रिसर्च है, वो यूज़र की रिसर्च या यूज़र की एक्सपेक्टेशन को मैच कर रही है, बस वही है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एक बेसिक हम लोगों की जो बुकिश लैंग्वेज होती है, मैं अपने नोट से पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी टू चेक वेदर द एक्चुअल रिसर्च मैचेस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और नॉट, एंड टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिफेक्ट फ्री।
जैसे कि इसमें बताया है, जो मैंने अभी आपको बताया था, कि हम ये देखते हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम देखते हैं जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो यूज़र के एंड में क्या वो एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहा है, या हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो डिफेक्ट फ्री मतलब एरर फ्री है या बग फ्री है कि नहीं। ठीक है, इट इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट और अ सिस्टम कॉम्पोनेंट टू एवेल्युएट वन और मोर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट। पर इसके साथ एक और प्रॉब्लम कहते हैं क्या है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कभी भी डिफेक्ट फ्री नहीं होता 100%। अगर हमारा सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री हो गया तो उसे हम एक टर्म दे देते हैं जिसे हम बोलते हैं आइडल सॉफ्टवेयर। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो डिफेक्ट फ्री है 100%, उसका कोई मैच ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं आइडल सॉफ्टवेयर। पर ऐसा माना जाता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कि हमारा सॉफ्टवेयर कभी भी डिफेक्ट फ्री नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जब तक उसकी लाइफ टाइम है, जब तक उसकी वैलिडिटी है सॉफ्टवेयर की, तब तक वो डिफेक्ट फ्री नहीं हो सकता। तो जैसे ये भी है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक और चीज़ पढ़ लेता हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरर, गैप और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स इन centrally to the actual requirement. It can either be done manually or using automated tools. In simple terms, software testing means verification of application under test. ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। ये हेल्प करते हैं भाई हम लोग को गैप या एरर को ढूंढने में और उनको फिल करने में हमारी मदद करते हैं। और अब जैसे कि आपको बताइए, जैसे आप इंडस्ट्री में जाते हो तो भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेज़ में आपको डाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेज़, क्योंकि सॉफ्टवेयर हर जगह टेस्ट होते हैं। जहाँ भी आप किसी IT इंडस्ट्री में जाओगे तो सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है। तो आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्ट आपको बोलेंगे सॉफ्टवेयर टेस्ट करो, आप कर दोगे? आपने नहीं पढ़ा है अभी ऐसा कुछ। वो आपको एक प्रॉपर एक तरीका बताते हैं कि भाई इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ना 2 टाइप्स में हो जाती है। एक होता है हम मैनुअल टेस्ट करें, जो हम पर्सन जाए वहाँ टेस्ट करें, चेक करें कि क्या सही है क्या गलत है। एक होता है कि हमारे ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं, हम बस उसको सॉफ्टवेयर को उसमें डालें, वो चेक करें, रिजल्ट हमें दे दे और हम वहाँ आगे बढ़ा दें। वो होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सेकेंड मैथड। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब इसका मतलब ये भी है वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन को वेरीफाई करना किसी टेस्ट के ज़रिए। मतलब एप्लीकेशन जो हमने बना दिया उसको किसी अलग अलग फेजेस में चेक करने की क्या वो सही हो पा रहा है या नहीं। सॉफ्टवेयर इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी डिवाइसेज ऑफ द सिस्टम टू प्रिडिक्ट आवर सोसाइटी। सॉफ्टवेयर डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क, ब्राउज़र, फाइनेंशियल नेटवर्क, टेलीफोनी की थोड़ा जिसे हम बोलते हैं कि बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि जो मेरा बताने का मतलब कि क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एक और टॉपिक मैं आज इस वीडियो में कवर कर देता हूँ जिसमें होते हैं लेवल बेस्ड ऑफ सॉफ्टवेयर, लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ या टेस्टिंग बेस्ड लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़। ये लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है, बेसिक है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि आगे भी हमें इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे भी हम पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे इन्हें। पर तो क्या होता है, देखो लेवल्स ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के में फुल कैटेगराइज जो होते हैं वो 5 लेवल में होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 5 लेवल में कैटेगराइज होती है। सबसे पहले लेवल होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सबसे पहले मतलब ये जो लेवल ऑफ टेस्टिंग होती है ये एक सीरीज़ में नहीं होती, ये अलग अलग उसमें होती है। पर मेरे हिसाब से पहला होगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हमने सॉफ्टवेयर बनाया, अब वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, यूज़र को वो सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूज़र को लग रहा है कि उसने जो 10 करोड़ रुपए दिए थे उस सॉफ्टवेयर के लिए और सॉफ्टवेयर की कीमत तो 2 करोड़ रुपए थी। तो इसलिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किया जाता है कि यूज़र उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। टेस्टिंग होता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। जिस सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर बना होता है वो कोडर, वो प्रोग्रामर उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर उस एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है या नहीं, या इस सॉफ्टवेयर का अच्छा और सही आउटपुट आ रहा है या नहीं। ये होता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले मैं आपको मॉड्यूलर टेस्टिंग बताऊंगा जिससे इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपको समझ आ जाए। मॉड्यूलर टेस्टिंग क्या होता है? जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर पूरा कोड लिख दिया और वो पूरा चल गया और हो गया भाई काम तमाम, ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे हम लोगों के बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम सॉफ्टवेयर को बना के। मॉड्यूलर टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करना, तो उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलर टेस्टिंग। मॉड्यूलर टेस्टिंग में क्या होता है, भाई हमने सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे आपने सी में बनाया होगा कभी सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपने छोटे छोटे फंक्शंस बना दिए होंगे। एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाया आपने सी में, तो उसमें क्या किया होगा, आपने एक वॉइड ऐड लिखा होगा, वॉइड सब्ट्रैक्ट, वॉइड मल्टीप्लाई, वॉइड डिवाइड, वॉइड मॉड्यूलो,
है ना। तो ये अलग अलग फंक्शंस बनाए होंगे, तो सॉफ्टवेयर में भी हम अलग अलग फंक्शंस या अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं। अब हर एक मॉड्यूल को टेस्ट करना उसे बोलते हैं मॉड्यूलर टेस्टिंग। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के अलग अलग मॉड्यूल्स को हम टेस्ट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलर टेस्टिंग, ठीक है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब होल सिस्टम को, होल सॉफ्टवेयर को हम एक साथ टेस्ट करते हैं। जैसे हमने पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर दिया तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ना कि अलग अलग फंक्शन को, पर पूरे कंप्यूटर के पूरे जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं उन सारे मॉड्यूल्स को एक साथ टेस्ट करने को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और लास्ट एंड फाइनल जो हमारा आता है वो आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब साइट टेस्टिंग, जिस जगह वो बना होता है वहाँ का वो प्रोग्रामर नहीं पर उसके साथ वाले जितने भी लोग होते हैं वो अलग अलग यूनिट में उसको टेस्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, आई कैन लर्न योर सजेशन, आई कैन थिंक अबाउट योर सजेशंस। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट या थ्योरी दिखा दूंगा जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो और पढ़ने में आसानी हो। देख लीजिए, ये है इंट्रोडक्शन में आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया था वो आपने पढ़ा। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं अब नेक्स्ट पेज कर दूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ गाइज, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि ये चीज़ मैं लिखवा नहीं सकता। मैं लिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बेसिक समझा सकता हूँ और उसके बाद आप इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।